स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि बिहार बोर्ड में हर एक 2 साल पर पूछ ही लेता है। ये ऑब्जेक्टिव सब प्रीवियस वाला ऑब्जेक्टिव है, सभी जगह से हेर कर ऑब्जेक्टिव ऊपर किए हैं, तब आप लोग को बताते हैं। आप लोग बारीकी से वीडियो को देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है। वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/R, यानी 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न है विभव प्रवणता बराबर होता है, यानी ई बराबर क्या होता है? dV/dx, यानी 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q होता है। 3 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कॉपी पर बताएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको कॉपी पर बताएंगे। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर प्रश्न कहता है वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है, शून्य होता है, और अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 इंटू P/R² होता है। इसीलिए वैद्युत विभव के निरक्षीय स्थिति में इसका मान शून्य होता है, तो 5 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देखिए 2019 और 2000 कितना में पूछा गया है, 19 और 22 ऐसी करके पूछा गया है ये प्रश्न। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? 1/R² के समानुपाती होता है। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 का क्या होगा? 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है। R दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है। R दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि अगर दो आवेश के बीच क्या कहता है? अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? यहाँ पर घटेगी, इसीलिए क्या 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बीच संबंध, इनके बीच संबंध होता है इक्वल टू -dV/R। यह होगा 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है R दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? R पर पावर Q के अनुक्रमानुपाती होता है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 11 नंबर के जगह 1 नंबर है, तो आप लोग उससे नहीं घबराइएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन की संख्या 37 है, जिसमें
10 को बता चुके हैं और 27 गो के आसपास और है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, एक फैराडे एफ बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा क्या? 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, यानी 1 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 का बी नंबर ऑप्शन क्या सही होगा? 1 का बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नंबर प्रश्न है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, यानी 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? सी है, यानी ई देख सकते हैं, ए है और ये यहाँ पर बी है, तो इसके बीच क्या है? इसके बीच सी है, इसीलिए 3 का क्या होगा? 3 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिएगा, तब क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ते हैं, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। क्या होता है? 0 होता है। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 2 समान संधारित्र सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता है, यानी 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न नॉमेरिकल टाइप का है, आप लोग को कॉपी पर यह प्रश्न बताएंगे बहुत ही अच्छे से। ये देखिए 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर अब 7 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 संधारित्र में जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान होगा C/3, यानी कूलम प्रति 3, यानी कूलम और इसके बट्टे में 3 होगा, यानी 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, ये भी सॉल्व करने योग्य है, आप लोग को कॉपी पर ही बताएंगे। 8 नंबर भी प्रश्न कॉपी पर ही बताने वाला है, तो इसीलिए आप लोग को कॉपी पर ही बताएंगे 8 नंबर भी प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर भी प्रश्न कॉपी पर ही बताने वाला है। ये देखिए बिहार बोर्ड में 8 नंबर प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2019 में, और 9 नंबर प्रश्न 2016 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 यानी 10 नंबर भी प्रश्न आप लोग को कॉपी पर ही बताएंगे। अब देखिए 11 नंबर भी प्रश्न कॉपी पर। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। दूसरा कथन है, आवेश की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। 2 कथन सही है तथा कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी जो दूसरा कथन है वो पहला कथन के सही व्याख्या है। 13 के ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 13 के ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है, जो कि नॉमेरिकल टाइप का है, ये आप लोग को कॉपी पर बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे।
ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है। दूसरा है, यानी दूसरा कथन में दिया है भी समानुपाती क्यू। यहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों कथन सही हैं तथा कथन पहला कथन यानी दूसरा कथन पहला कथन की सही व्याख्या है। ये जो दूसरा कथन है ये पहला कथन की सही व्याख्या है, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी चालक की धारिता होती है, यानी किसी चालक की धारिता होती है C=Q/V, यानी 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है क्या होता है 1/कूलम V², यानी 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समान संधारित्र C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। यानी कहता है यदि समान संधारित्र C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। यानी क्या कहता है, तुल्य धारिता होगी। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। C=N कूलम, यानी 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न है, वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य होती है। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थ होती है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 × 10⁻6 वोल्ट m इनवर्स। 3 × 10⁻6 वोल्ट m इनवर्स। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 20 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। C=4πε0 × स्मॉल r कैपिटल R बट्टे स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि 21 नंबर प्रश्न वान डे ग्राफ, इसको पढ़ते हैं वान डे ग्राफ, लेकिन यहाँ पर है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिज युक्ति है। विद्युत स्थितिज क्या है, युक्ति है जिसकी सहायता से युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है क्या, केवल उच्चतम वोल्टेज उत्पन्न होती है। वान डे ग्राफ जनित्र से क्या होती है, उत्पन्न होती है उच्चतम वोल्टेज उत्पन्न होती है। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न अब सॉल्व करेंगे, जो कि नॉमरिकल टाइप का है। ये भी पढ़ देते हैं। 6μF धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। यानी 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 23 नंबर प्रश्न कहता है आवेश संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेश संधारित्र पर
कुल आवेश होता है शून्य होता है। आवेश संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है पिको फैराडे मात्रक है। पिको फैराडे मात्रक है। वैद्युत धारिता की पिको फैराडे मात्रक है, यानी 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 का सी। उसके बाद देखिए 25 नंबर है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर, यानी किस पर निर्भर नहीं करती है? प्लेटों के आवेश पर, यानी 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, उसकी त्रिज्या होगी 9 किमी होगी। आप लोग को कॉपी पर सॉल्व करके बताएंगे बहुत ही अच्छे से एक एक करके, यानी 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न है किसी धातु की परावैद्युतांक होती है। किसी धातु की परावैद्युतांक अनंत होती है। ये देखिए 24 में पूछा गया यह प्रश्न है ना। उसके बाद देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिएगा ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे ना।